रावण के प्रहार से ताड़ित होने के बाद वे भीषण समुद्र पार करते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान श्री राम बंदरों के मध्य में विराजमान है। बंदरों की विशाल सेना चारों ओर सजग भाव से श्री राम की रक्षा कर रही है। विभीषण को आते देख करके बंदरों को ऐसा लगा कि जैसे लंका से रावण ने कोई अपना विशिष्ट दूत भेजा है। जिस प्रकार विभीषण आकाश मार्ग से आए, जिस प्रकार वे मंत्रियों से घिरे हुए थे, उसे देख करके बंदरों के मन पर यही छाप पड़ी कि कोई ये शत्रु नगर के विशेष दूत है। विभीषण को बाहर रोका गया और उनसे पूछा गया कि आपका क्या परिचय है, और उन्होंने ये कहा कि मैं रावण का छोटा भाई हूं और भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण करने के लिए आया हुआ। बंदरों ने उनसे रुकने के लिए कहा। द्वार पर जो नियुक्त थे सबसे मुख्य केंद्र पर, और उन बंदरों में से एक ने जाकर के सुग्रीव को यह सूचना दी कि रावण का भाई प्रभु से मिलने के लिए आया हुआ। प्रभु से सुग्रीव ने पूछा, सुग्रीव ने सूचना दी, महाराज रावण का भाई मिलने के लिए आया हुआ है। प्रभु ने बड़े भोलेपन से कहा, बड़ी सरलता से कहा कि यदि कोई मिलने के लिए आया हुआ है तो इसमें पूछने की क्या बात है, उसे ले आओ। सुग्रीव ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि महाराज यह रावण का भाई है, निशाचर है। निशाचर बड़े मायावी होते हैं। क्या ये कभी संभव है कि रावण लंका में विद्रोह करने वाले व्यक्ति को आपके पास आने की छूट देगा? अगर सचमुच ये व्यक्ति रावण से विरोध करके यहां आता तो विभीषण इसको या तो रावण के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता अथवा इसे कैदी बना लिया जाता। तो रावण इतना मूर्ख नहीं है कि अपने नगर के अपने छोटे भाई को, अपने भेद को जानने वाले को आपके पास आने देगा। यह तो लगता है कि रावण का भेजा हुआ कोई दूत है, विद्या है, जो हमारे रहस्यों को जान लेगा और जान करके रावण तक हमारे भेद पहुंचा देगा। ऐसी स्थिति में तो मेरी सम्मति यह है कि इसको बांध करके रख लेना चाहिए। इस तरह से सुग्रीव शरणागति के विपक्ष में अपना मत प्रकट करते हैं। तो आइए कल की कथा के संदर्भ में थोड़ा विचार करें। विभीषण लंका पार कर चुके हैं, लंका से निकल चुके हैं, समुद्र भी उन्होंने पार कर लिया है, पर इतना होते हुए भी अभी भगवान श्री राम और उनके मिलन में कुछ विलंब लग रहा, कुछ देर लग रही। और सबसे बढ़कर के आश्चर्य तो यह है कि भगवान श्री राम के जो प्रधानमंत्री हैं वे सुग्रीव ही उनको बंदी बनाने की सम्मति देते हैं। वे शरण में लेकर के उन्हें सम्मान देने के सर्वथा विरुद्ध हैं। तो ये जो सुग्रीव का वैमत्य है, शरणागति के संदर्भ में जो ये दोनों के मत में भिन्नता है, इसके तात्पर्य पर आइए गहराई से विचार करें। पर आप सजग और जागृत रह करके, प्रबुद्ध रह करके सुनेंगे तो उसका आनंद ले सकेंगे। कल जैसा कि आपके सामने कहा गया था कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में दुर्गुण तो बाधक हैं ही। जब तक लंका का परित्याग करके व्यक्ति नहीं जाएगा तब तक प्रभु के पास कैसे पहुंचेगा? इसलिए दुर्गुणों के द्वारा दुर्गुणों से आगे बढ़ना हो। तो दुर्गुणों के पश्चात सद्गुणों की बात आती है। ये सद्गुण, ये सुग्रीव जो हैं बंदरों के राजा, और ये बंदर हैं सद्गुणों के प्रतीक। ये जो विविध देवता हैं वही बंदरों के रूप में जन्म लेते हैं।
तो बड़ा अनोखा क्रम है। लंका के दुर्गुणों से युद्ध करने के लिए, राक्षसों से युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम बंदरों की सेना लेकर आए, और इसका अभिप्राय यह है कि दुर्गुणों के विरुद्ध लड़ने के लिए सद्गुणों का आश्रय लिया जाता है। ऐसी स्थिति में सद्गुणों की स्थिति क्या है, सद्गुणों का कितना महत्व है और सद्गुणों में कितनी कमी, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे चल करके का विभीषण की शरणागति भी का बंदरों के द्वारा ही पूरी होती। आगे चल करके भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी और अंगद भेजे जाते हैं और दोनों बड़े आदर पूर्वक विभीषण को भीतर ले जाते हैं और फिर विभीषण और भगवान राम का मिलन होता है। पर ये तो बात की बात है, का पहले जो है का वो बंदरों के द्वारा विभीषण रोके जाते हैं, और यूं कह सकते हैं कि इतने निकट पहुंच करके भी भगवान के मिलन में ये जो अब व्यवधान है वो राक्षसों के द्वारा उत्पन्न व्यवधान नहीं है, अपितु वो व्यवधान बंदरों के द्वारा उत्पन्न व्यवधान। इसका प्रतीकात्मक संकेत ये है का इसमें यूं देखें ध्यान से, जो व्यक्ति आया हुआ है वो निशाचर है और सुग्रीव विरोध करते हैं। सुग्रीव स्वयं कौन है? सूर्य के अंश, सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो सूर्य के पुत्र के द्वारा अंधकार का विरोध किया जाना बड़ा स्वाभाविक है। पुण्य के द्वारा पाप का विरोध किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है। सद्गुणों के द्वारा दुर्गुणों का विरोध होना स्वाभाविक है। और इसका तात्पर्य यह है कि सद्गुण ये कहते हैं, सुग्रीव की सूचना यह है, सुग्रीव का संकेत यह है कि विभीषण शरण में आया हुआ है, तो क्या सचमुच वो शरण में लेने के लिए उपयुक्त पात्र है क्या? और इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज तक लंका में जितने पाप ताप होते रहे का उसमें अगर इसने सक्रिय भाग न भी लिया हो तो कम से कम मौन रह करके तो सहयोग दिया ही गया है। और बुराई में सक्रिय भाग लेने के साथ साथ जो व्यक्ति बुराई का विरोध नहीं करता, कम बुराई का मुक्त भाव से दृष्टा बना रहता है, तो वो भी बुराई को ही शक्ति देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने इतने दिनों तक दुर्गुण दुर्विचारों का साथ किया हो, पाप में सहयोगी बना हो, क्या सचमुच वो व्यक्ति शरणागति का और भक्ति का अधिकारी है क्या? और यदि आप ऐसे व्यक्ति को शरण में स्वीकार कर लेंगे तो समाज में सद्गुण और सदाचार के प्रति तो कोई आस्था रह ही नहीं जाएगी। अगर व्यक्ति ये अनुभव करने लगेगा कि हम चाहे जितने पाप करें, चाहे जितनी बुराइयां करें, बस भगवान के सन्मुख होने से ही हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन में सदाचार और सद्विचारों के प्रति आस्था नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में सुग्रीव का संकेत मानो ये है कि आप स्वयं सूर्य वंश में अवतरित हुए, मैं स्वयं सूर्य का पुत्र हूं, और ऐसी स्थिति में हम प्रकाश के पक्षधर हैं, और प्रकाश के पक्षधर होने के नाते हम अंधकार का विरोध करते। तो ऐसी स्थिति में जो जीव, यूं कह सकते हैं यहां पर कर्म सिद्धांत और शरणागति सिद्धांत का मतभेद सामने आता। कृपया उन दोनों में जो पार्थक्य है उसको आप ध्यान से सुने। और वो ये है कि व्यक्ति ने जो पूर्व कर्म किए हैं अनेक जन्मों में, वो खाता बंद हो जाएगा कि खाता खुला रहेगा? इसका तात्पर्य है अभी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, भगवत भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर उसके पहले उसके जीवन में जो कुछ कर्म हुए हैं उस कर्म का परिणाम उसे प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुग्रीव का पक्ष ये है कि न्याय किया जाना चाहिए। न्याय के द्वारा समाज में लोगों के मन में एक भय बना रहता है कि हम असद कर्म करेंगे तो हमें दंड प्राप्त होगा, और ऐसी स्थिति में आपने तो सृष्टि का जो निर्माण किया है उसके मूल में कर्म सिद्धांत है। सारी सृष्टि बनी हुई है कर्म प्रधान, विश्व करी राखा, जो जस करे सुतस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में का विभीषण का पूर्व कर्म क्या है, विभीषण कहां से आ रहा है, विभीषण का जीवन कैसा है, और सचमुच वो वाणी के द्वारा ही शरणागत हो रहा है कि हृदय में भी उसके
कहीं पर सद्भाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह व्यक्ति जो है केवल अवसर से लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में क्या आपके द्वारा इसको शरण में लेना उपयुक्त है क्या? इस तरह से कईयों कह सकते हैं कि सूर्य के पुत्र के रूप में जब सुग्रीव का स्मरण आता है तो आप लोगों ने पुराणों में सुना होगा, हमारे यहां माना जाता है कि ये जो यमराज है, धर्मराज जो है, कि यही कर्म फल के दाता है। और सबसे अनोखा संकेत ये भी है कि ये यमराज जो है ये भी सूर्य के ही पुत्र है, धर्मराज जो है वे भी सूर्य के पुत्र है, और सुग्रीव के लिए भी कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र है। तो इसका अभिप्राय है कि प्रकाश में हमारे कर्म प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। कब सूर्य से कोई हमारा कर्म छिपा हुआ नहीं, और उसका पुत्र जो है भले ही उन कर्मों को हम छिपाने की चेष्टा करें, लेकिन ऐसी स्थिति होते हुए भी का वो सूर्य के पुत्र के द्वारा निरंतर उन कर्मों का ज्ञान है, और व्यक्ति के जो लेखा जोखा है कर्मों का वो हुए बिना नहीं रहता है। व्यक्ति को तो कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। किंतु शरणागति और भक्ति सिद्धांत का मत भिन्न, और यहीं पर आकर के मानो संकेत यह है, और इसी बात को सुग्रीव का तर्क क्या है कि अगर ये व्यक्ति शरण में आकर के सारे भेद यहां के जान ले, और भेद जान लेने के पश्चात जाकर के रावण की लंका के शत्रुओं को बता दे, तो हम लोगों की विजय कैसे होगी? इसका उत्तर जो भगवान राम ने दिया वो बड़ा सांकेतिक है। और यहीं पर वस्तुतः ये मानो संकेत किया गया है कि कहां आकर के भगवान श्री राम ये जो शरणागति का सिद्धांत है, भक्त का सिद्धांत है, वो कहां भिन्न हो जाता है। तो सुग्रीव को ऐसा भ्रम हो गया जब उन्होंने ये कहा कि अगर ये भेद ले लेगा तो हम कैसे जीतेंगे। तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि विभीषण को ये भ्रम, सुग्रीव को ये भ्रम है कि लड़ाई जो जीती जाएगी वो बंदरों के द्वारा जीती जाएगी, यह। और इसका अभिप्राय है कि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त होगी सद्गुणों के द्वारा, पाप पर विजय प्राप्त होगी पुण्य के द्वारा। भगवान श्री राम स्वयं सेना लेके आए हैं, तो उनके द्वारा भी लगता है कि अगर इनके द्वारा लड़ाई न लड़नी होती हो तो क्यों लेकर के आते। लेकिन भगवान राम ने इस समय सुग्रीव के भ्रम को दूर कर दिया, और दूर कर दिया इसका अर्थ क्या हुआ कि पुण्य और पाप के संघर्ष में पुण्य की आवश्यकता तो है, पर पुण्य और सत्कर्म के द्वारा पाप पर विजय प्राप्त की जा सकती है, यह सिद्धांत बिल्कुल असंगत, बिल्कुल सही नहीं। कि यहीं तो सुग्रीव का अभिमान दिखाई देता है। जब सुग्रीव ने यह मान लिया कि हमारी सहायता के द्वारा लड़ाई जीती जाएगी, बंदरों की सेना के द्वारा लड़ाई जीती जाएगी, तब उन्होंने मानो भ्रमवश मान लिया कि श्री राम अकेले लड़ाई नहीं जीत सकते। और इसका अर्थ यह है कि बुराइयों का विनाश ईश्वर की कृपा से होगा, ये सद्गुणों के द्वारा होगा। यद्यपि दोनों का सामंजस्य रामचरितमानस में किया गया, और तब भगवान श्री राम सुग्रीव के अंतःकरण का जो भ्रम है, यूं कह सकते हैं कि जो पापों का विनाश तो आवश्यक है ही है, गुण रहने चाहिए, पर गुणों में भी एक पाप है, और वो गुणों में जो पाप है सबसे बड़ा, और जिसको कभी कोई गुणवान व्यक्ति, कोई साधन संपन्न व्यक्ति, कोई पुण्यात्मा आज तक नहीं मिटा पाया है, वो क्या? इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के पुत्र होकर के सुग्रीव अंधकार का विरोध कर रहे हैं, पर सूर्य में शाश्वत रूप से अंधकार मिटाने की शक्ति है क्या? नहीं है। कि जब सूर्य का प्रकाश रहता है तब भी अंधकार कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं रहता? बड़ी अनोखी बात है। इसमें सूर्य का प्रकाश है, लेकिन ऐसे यहां पर भी कोने मिल जाएंगे कि जहां पर अंधेरा हो। और ऐसी स्थिति में दिन भर सूर्य का प्रकाश होता है, पर रात्रि में तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता, चारों ओर तो अंधकार फैल जाता है। तो क्या सचमुच प्रकाश अंधकार को पूरी तरह से सृष्टि को मिटाने में समर्थ है? असंभव। पाप को मिटाने में पुण्य पूरी तरह समर्थ नहीं है। ये पुण्य तो जीवन में रहे, बंदरों की आवश्यकता है, पर बंदरों के मन में जो लड़ाई जीतने का अभिमान है उसके मिटाने की बहुत आवश्यकता है। और इसका अर्थ यह है, हमें जीवन में पापों का परित्याग करना है, और पुण्य को स्वीकार करने के बाद भी हमें पुण्याभिमान से स्वयं अपने आप को मुक्त कर लेना है। हम पुण्य के अभिमान से अगर मुक्त नहीं होंगे तो वस्तुतः हम शरणागति में बाधक बनेंगे, भक्ति में बाधक बनेंगे। भगवान राम ने जो एक वाक्य कहा, उस वाक्य के अंतरंग अर्थ पर विचार कीजिए। भगवान राम ने मुस्कुरा करके सुग्रीव से कहा
कि अगर भेद भी लेने आया हुआ है तो क्या चिंता करने, कोई चिंता की आवश्यकता थोड़ी। वहां पर एक शब्द आता है, कहई कपीस सुनहु नरना, बंदरों के राजा ने कहा कि मनुष्यों के राजा सुनी। तो नाम बड़ा साहित्यिक चुना गया और उनका तात्पर्य यह था कि हम दोनों राजा हैं और एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने आए हैं और एक इतने महान शत्रु को हराने के लिए आए हुए हैं कि इस प्रकार से बिना विचारे का जो व्यक्ति आवे उसको सेना में घुस आने दिया जाए, क्या ये लड़ाई की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से उपयुक्त है क्या? उस समय भगवान राम ने, वैसे तो भगवान राम बंदरों को निरंतर श्रेय ही देते रहते, उनकी प्रशंसा ही करते रहते हैं प्रत्येक बंदर की। भगवान सद्गुणों के प्रशंसक हैं, पर सद्गुणों के प्रशंसक होते हुए भी इस समय भगवान ने आवश्यक समझा कि सुग्रीव के अंतःकरण में जो एक मिथ्या भ्रम है उस भ्रम को दूर कर दिया जाए। और तब उन्होंने धीरे से कहा कि अगर ये विभीषण भेद लेकर के चला भी जाए तो क्या हानि, महाराज फिर लड़ाई जीती कैसे जाएगी? भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया और ये कहा, तुम जानते हो ये विश्व में जितने राक्षस हैं उनको कौन मार सकता है? का जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते। संसार में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण ही अकेला सबको विनष्ट कर सकता है। और उसका अभिप्राय है कि ये भ्रम छोड़ दो कि लड़ाई हमारे द्वारा जीती जानी। कहिए तो केवल, इसीलिए रामायण में बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा जाता है कि भगवान राम जब पैदल चलते हुए रावण से लड़ने के लिए चल पड़े तो विभीषण के मन में संशय हो गया कि बिना रथ के लड़ाई कैसे जीती जाएगी, क्योंकि सामने वाला शत्रु अगर रथ पर बैठा हुआ है तो आप विरत रह करके उसे कैसे हरा सकते हैं। और आगे चलकर के एक प्रसंग आता है कि इंद्र ने दूसरे दिन के युद्ध में भगवान राम के लिए रथ भेजा, यह भी वर्णन आता है। तो प्रश्न यह है कि अगर इंद्र दूसरे दिन रथ भेज सकता था तो जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ था उस दिन भी तो भेज सकता था, ये एक दिन विलंब क्यों लगाया गया? वहां पर भी प्रतीकात्मक संकेत हुई कि इंद्र के मन में ये कुछ आशा बंधी हुई थी कि शायद जब रावण से युद्ध श्री राम प्रारंभ करेंगे तो मेरे पास किसी को दूत भेजेंगे कि जरा इंद्र का रथ मांग ले आओ। का जब इंद्र का रथ भगवान राम ने नहीं मंगवाया और जब सुग्रीव ने पूछा कि हमारा लड़ाई कैसे जीती जाए, विभीषण ने पूछा लड़ाई तो कैसी जीती जाएगी, तो भगवान राम ने कह दिया, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके, महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान राम ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। जिस रथ के द्वारा लड़ाई जीती जाती है वो रथ तो कोई दूसरा ही। तो क्या बढ़िया बात आती है कि अंत में इंद्र लज्जा के मारे गड़ गया और वो समझ गया कि ये तो मेरे बिना रथ की लड़ाई जीत लेंगे। तो इससे अच्छा अवसर यही है कि कम से कम अपना रथ भेज करके उसको तो धन्य करा लो कि ये कहा जाए कि भाई श्री राम के युद्ध में राक्षसों को हराने में रथ का भी एक भाग। और इसका अभिप्राय यह है कि सत्कर्म जो है का साधन संपन्न होना और बात, पुण्य करना और बात है, पर ईश्वर साधन के द्वारा दुर्गुणों को परास्त करेगा, पुण्य के द्वारा पाप को परास्त करेगा, कि ये तो कभी संभव ही नहीं है। तो वस्तुतः अगर पुण्य और साधन सत्कर्म अपने को धन्य करना चाहे तो भगवान के प्रति अपने को अर्पित करें। भगवान को उनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हीं ही भगवान की प्राप्ति की आवश्यकता है। भगवान साधन और पुण्य और सत्कर्मों के बिना भी पूर्ण है, पर साधन और सत्कर्म जो है वे भगवान के बिना पूर्ण नहीं। इसलिए पुण्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सारे सत्कर्मों के बाद, सूर्य सारे अंधेरे को दूर कर देने के बाद भी, पुण्य के द्वारा पाप को मिटा देने के बाद भी इस अहंकार के अंधकार को मिटा पाना किसी बड़े से बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा के लिए संभव नहीं। इसलिए रामायण की प्रतीकात्मक भाषा पर आपने अगर और ध्यान दिया हो तो उसके अंतरंग में बैठ के देखिए। भगवान श्री राम देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को मारने आए हैं, निशाचरों का वध करने आए हैं, राम राज्य की स्थापना करने आए हैं। और इसका अभिप्राय यह है राम राज्य वही है जहां पर दुर्गुण नहीं है, सद्गुण। ठीक है, तो लंका पर भगवान राम आक्रमण करेंगे और लंका में रावण का वध करेंगे। पर फिर बड़ी अनोखी बात आती है, ये रामायण के कुछ अनोखे प्रसंग हैं जिसकी गहराई से अध्ययन के बिना रामायण के साधना तत्व पर प्रकाश नहीं पड़ता। भगवान राम ने रावण के पुत्र का वध कराया, ठीक, और रावण का वध किया, मेघनाद का वध किया गया और रावण का भी वध किया गया। अब इधर देखिए, भगवान श्री राम ने
इंद्र इंद्र का पुत्र बाली, तो बाली का भी वध किया, तो ये भी प्रसंग आता है। और इंद्र का दूसरा पुत्र जयंत है, का उसका प्रसंग आता है। आरण्य कांड में आप प्रसंग पढ़ते हैं कि जयंत के नेत्रों को, जयंत का एक नेत्र भगवान ने फोड़ दिया, जयंत के पीछे अपना बाण प्रभु ने लगा लिया। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को मारने आए हैं तो फिर उन्हें देवताओं पर प्रहार नहीं करना चाहिए। देवता तो भगवान को अपने ही दल में सम्मिलित करते हैं। जिसमें भगवान से अवतार लेने की देवताओं ने प्रार्थना की और देवताओं की ओर से ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने लगे, तो भगवान को उपाधि कौन से दिया कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वामी हैं। पर ब्रह्मा ने यह नहीं कहा कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी। ब्रह्मा के मुंह से पहला शब्द भगवान के लिए निकला, जय जय सुर नायक, हे देवताओं के नायक आपकी जय हो। तो देवताओं के नायक कहने का तात्पर्य क्या कि अगर राक्षसों को मरवाना है तो अपने दल में सम्मिलित करना तो आवश्यक है। इसलिए उनसे कहते हैं जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता और गोद्विज हितकारी। और उसके साथ साथ केवल इतने से संतोष नहीं हुआ कि भगवान सुर नायक, अगली पंक्ति में कहते हैं जय असुरारी, आप असुरों के शत्रु भी। तो अगर भगवान देवताओं के पक्षधर हैं और असुरों के शत्रु हैं तो रावण और रावण के पुत्र पर प्रहार करें तो समझ में आता है, पर इंद्र के अंश से उत्पन्न बाली और इंद्र के द्वितीय पुत्र जयंत के ऊपर प्रहार करें, ये समझ में नहीं आता। पर नहीं, इसका अभिप्राय क्या कि भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि पापों पर विजय तो आवश्यक ही है, पर मेघनाद ही क्यों? जयंत में भी अगर सत्कर्म में भी वही वृत्ति विद्यमान है तो यूं कह सकते हैं कि मेघनाद को तो पूरी तरह नष्ट करना है, पर जयंत को पूरी तरह नहीं मारना। ये अंतर तो रहेगा, पर इतना अंतर होते हुए भी दंड केवल मेघनाद को मिले और जयंत को न मिले, ये कैसे संभव? तो इसका अभिप्राय क्या? मेघनाद मूर्तिमान काम का प्रतीक है। मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्रामहारी, तो काम को दंड मिलना चाहिए। लक्ष्मण के द्वारा काम दंडित किया गया, वैराग्य के द्वारा काम विनष्ट करा दिया गया और इस प्रकार से वो भूमिका संपन्न हुई। पर जयंत के संदर्भ में जब ये प्रसंग आता है, अंत में लंका के लोगों ने क्या अपराध किया है? रावण श्री सीता जी का हरण करके ले गया है और मेघनाद उसका समर्थन करता है। और इसका अभिप्राय यह है भक्ति को पीड़ित करने में मेघनाद को और रावण को कोई संकोच नहीं। अब जयंत के प्रसंग में यह संकेत आता है, वहां ठीक थोड़ी सी उल्टी बात, लेकिन मनोवृत्ति एक ही प्रकार की है। कुछ न कुछ वही मनोवृत्ति जो पाप में दिखाई दे रही है, पुण्य के प्रतीक में इंद्र के बेटे में भी वही कमी दिखाई दे रही, थोड़े कम मात्रा में सही। और ये वर्णन आता है कि सुरपति सुत धरि बायस बेखा, इंद्र के पुत्र ने यह सुना कि भगवान आकर के दंड इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, और वो तुरंत जो है भगवान का बल देखने के लिए आया। तो भगवान का बल देखने के लिए आया, यहां तक तो ठीक, लेकिन भगवान का बल देखा कैसे जाता है, यह प्रश्न है। अगर भगवत तत्व को जानना चाहें, भगवान के विषय में कोई जिज्ञासा हो, तो जिज्ञासा की पूर्ति का उपाय क्या? तो सीधी सी बात है, रावण के मन में भी तो यह जिज्ञासा आई थी कि यह मनुष्य है कि ईश्वर है, और तब रावण ये कसौटी बनाता है कि हम अपने बुद्धि और तर्क के द्वारा इनकी ईश्वरता को कसौटी पर कस करके देखेंगे कि ये ईश्वर है कि मनुष्य। और उसने अपनी बुद्धि के अहंकार से माया मृग की कसौटी बना करके, नकली मृग बना करके भगवान राम की परीक्षा लेना चाहा। और रावण का तर्क क्या था? अहंकार युक्त तर्क ये था कि ईश्वर का लक्षण है कि वो सर्वशक्तिमान होता है, और ऐसी स्थिति में अगर मैं नकली मृग लेकर के जाऊंगा तो सर्वज्ञ ईश्वर समझ लेगा कि ये मृग नकली है और सर्वशक्तिमान होने के नाते क्षण भर में उसका विनाश कर देगा। तो अगर इन्होंने मृग को पहचान लिया और मृग का तत्काल वध कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि साक्षात ईश्वर है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझ लूंगा कि राजकुमार है। तो भगवान राम ने तो अनोखा काम किया, क्या मृग के पीछे भागे और रावण ने भगवान को परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया। अहंकारी ईश्वर की परीक्षा लेने की बात सोचता, ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है, वो तो केवल जिज्ञासा का विषय है। तो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपना परिचय मुझे दीजिए। परीक्षा के द्वारा कोई व्यक्ति उनको कैसे अपने ही बनाए गए लक्षणों की कसौटी पर हम ईश्वर को कस करके देखें और ये कहें कि अगर हमारे लक्षणों पर खरा उतरे तो ईश्वर।
तब तो बड़ा सरल है। आप हम सब जितने हैं लक्षण बना लें। आज हमारे मन में ये कामना है, अगर इसको पूरा कर दे तो ईश्वर, नहीं तो ईश्वर ही नहीं। तब तो हम रोज नई नई मांग करते रहेंगे और हर व्यक्ति की अलग अलग मांग होती रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का एक लक्षण बना करके ईश्वर से उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा। तो ईश्वर तो आपके लक्षणों की कसौटी पर कसा जाने वाला नहीं है। परिणाम क्या हुआ? रावण का पक्ष है। अब जयंत की भूल भी यही। जयंत यदि भगवान को देखना चाहता है तो इंद्र के पुत्र के नाते आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करे और प्रणाम करके ये कहे कि हम आप अपनी कृपा करके अपने रहस्य का, अपने रूप का परिचय दीजिए, जैसा भक्त कहते हैं। हनुमान जी प्रभु से मिले तो हनुमान जी भी तो प्रभु का रहस्य जानना चाहते, पर हनुमान जी ने बहुत बढ़िया किया। क्या? उन्होंने तो सीधे भगवान राम से प्रणाम किया। और प्रणाम करने का अर्थ यह है कि मैं परीक्षा लेने नहीं आया हूं महाराज, मैं तो जिज्ञासा लेके आया हूं। क्योंकि अगर मैं परीक्षा लेने के लिए आया हुआ होता तो नियम है, जिज्ञासा में भी प्रश्न होता है और परीक्षा में भी प्रश्न होता है। पर जिज्ञासा में शिष्य प्रश्न करता है और परीक्षा में गुरु प्रश्न करता है। और जिज्ञासा में जो जिज्ञासा करने वाला है वो प्रणाम करता है और परीक्षा में जो परीक्षा देने विद्यार्थी आया वो प्रणाम करता है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, इसका अर्थ यह कि मैं जिज्ञासु हूं और मैं आपको जानना चाहता हूं, लेकिन आपको मैं आपकी कृपा से जानना चाहता हूं। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। आप कौन है? और सचमुच हनुमान जी प्रभु को पाकर के धन्य हो जाते हैं। जयंत भी अगर भगवान राम को जानना चाहता था तो भगवान के पास प्रार्थना कर सकता था। गांव की स्त्रियों ने जानना चाहा कि ये कौन है, श्री सीता जी से पूछ दिया। कुछ लोग जानना चाहते हैं, वो लक्ष्मण जी से पूछ लेते हैं। और उसका अर्थ क्या? आचार्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा स्वयं ईश्वर को हम जाने, यही सही पद्धति। पर जयंत आसुरी वृत्ति का ये विचित्र सी बात है, कहीं न कहीं प्रकाश के पीछे अंधकार की जो वृत्ति है वही दिखाई देती। जयंत आता तो है परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वही रावण वाली शैली। क्या? सुरपति सुत धरि बायस बेखा, सठ चाहत। गोस्वामी जी ने उपाधि कह दिया, दुष्ट। इंद्र के बेटे को दुष्ट की उपाधि, रावण को भी दुष्ट की उपाधि दी गई है। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर पाप भी अभिमानी हो और पाप अभिमानी होकर के ईश्वर का अनादर करे और पुण्य भी उसी प्रकार से अभिमानी होकर के ईश्वर की परीक्षा लेने का दावा करे, तो दोनों के सठत्व में अंतर कहां रह गया? अभिमान की मात्रा में अंतर हो सकता है, पर अभिमान की जो वृत्ति है वो तो दोनों में बराबर है। और ऐसी स्थिति में निर्णय क्या करता है? वो नकली मृग लेकर के आया है तो ये स्वयं नकली कौवा बन के आ गया। और उसका अर्थ है दोनों ने ईश्वर को कपट के द्वारा जानना चाहा। और जब भगवान को जानने की शैली क्या है? भगवान पहले कह चुके हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा।